अगर आप रोज़ डेली एक ही तरह की दाल खा खा के बोर हो गए हो तो इस तरीके से आप दाल बना के देखिएगा, इस सभी को बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की आसान सी रेसिपी आपको अच्छी भी लगेगी। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो पंचमेल दाल बनाने के लिए हमें लेनी है 5 दाल। तो मैंने यहाँ ली है 1/4 कप तुअर दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप उड़द की दाल और 1/4 कप ही मैंने ली है मसूर की दाल और साथ में 1/4 कप ही मूंग की दाल ली है। दाल की जो क्वांटिटी है फ्रेंड्स वो हमें इक्वल रखनी है सारी दालों की। अगर एक दाल को अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डालोगे तो दाल के अंदर उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। अगर बराबर मात्रा में डालोगे तो जो दाल है उसका टेक्सचर भी अच्छा आएगा और उसका टेस्ट भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। यहाँ पर मैंने जो दालें ली हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यूज़ करनी है, आपके पास जो भी घर में दाल हो आप वो इसमें ले सकते हैं। अब इन दाल को अच्छे से हम 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो पॉलिशिंग की जाती है, डस्ट पोल्यूशन लगा होता है वो अच्छे से इस पे से निकल जाए। तो करीबन 3 से 4 बार इसको अच्छे से वॉश करना है या फिर जब तक आपने वॉश करना है तब तक कि जो दाल है इसका पानी बिल्कुल क्लीन नहीं हो जाता। उसके बाद इस दाल में पानी डालकर इसे ढककर करीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो दाल है वो फूल के थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसको कुक करने में हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। अब 1 घंटे बाद जैसे आप देख रहे हैं जो दाल है वो अच्छे से फूल गई है, थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब जो ये पानी है इसको हम निकाल देंगे। उसके बाद इस दाल को कुकर में डालेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3 कप पानी लिया है, साथ में ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम या ज़्यादा कर लें और 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। मैंने यहाँ राइस ऑयल यूज़ किया, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर देसी घी भी डाल सकते हैं। बस इसको ढक्कन लगाएंगे, उसके बाद इसे आंच पे रखेंगे और मीडियम आंच पे 5 सीटी लगाएंगे। 5 सीटी लगाने के बाद इसका जो प्रेशर है वो अपने आप रिलीज होने देना है, उसके बाद ही इसका हम ढक्कन खोलेंगे। तो इधर कुकर का जो प्रेशर है वो अपना आप रिलीज हो गया। अब इसके बाद ये जो दाल है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अगर आपकी दाल कुक नहीं होती है तो आप इसका ढक्कन लगाकर दोबारा से 1 आधी सीटी इसमें लगा लें। वैसे 5 सीटी में जो दाल है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। अब इसके बाद हम लेंगे पोटैटो मैशर या फिर आप मथनी ले लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। यहाँ हल्का सा घोटना है दाल को ताकि जो इसका टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा आए। दाल बिल्कुल खड़ी खड़ी होती है तो भी अच्छी नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा अगर घुट जाती है तो भी उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से हल्की सी दरदरी सी खड़ी खड़ी सी जो दाल है ना ऐसी हमें रखनी है। अब इसके बाद इसको साइड में रखते हैं। अब आंच पे हम रखेंगे कढ़ाई और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल की जगह आप यहाँ घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही डाल देंगे 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। यहाँ लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं खाते हैं तो। और 1 छोटी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और अब इनको हल्का सा मीडियम आंच पे भून लेंगे। जब आपको लगे कि लहसुन के जो किनारे हैं हल्के हल्के भुनने शुरू हो गए हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे से पकाना है मीडियम आंच पे जब तक कि जो प्याज है वो हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता। बीच बीच में थोड़ा बहुत इसको आपने चलाते जरूर रहना है ताकि जो प्याज है वो जले भी नहीं और अच्छे से यहाँ पे कुक भी हो जाए। तो करीबन 2 से 3 मिनट इसे कुक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं प्याज में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है। तो अभी इस स्टेज पे एक बार आंच को बिल्कुल धीमे पे करेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर, साथ में ही 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ कम ज़्यादा कर लें, जैसे भी आप और आपके परिवार में तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ मिर्च डालना। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि दाल को पकाते समय भी हमने नमक डाला है। बस एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें सारे जो मसाले और टमाटर इनको अच्छे से पकाना है तो उसके लिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे करीबन 2-3 टेबलस्पून के आसपास ताकि मसाले वगैरह जले भी नहीं और ये बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएं। बस अब इसको ढक्कन लगाकर लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि जो टमाटर बढ़िया से कुक नहीं हो जाते और मसाले ऑयल को बिल्कुल अलग नहीं छोड़ देते। बीच बीच में हल्का फुल्का आपने इसको चलाते ज़रूर रहना है ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो जले नहीं। तो करीबन 3-4 मिनट इसे कुक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं कि जो मसाले उन्होंने ऑयल को बिल्कुल अलग छोड़ दिया, टमाटर बढ़िया से यहाँ कुक हो गए हैं। तो अब इस स्टेज पे डाल देंगे दाल जो अभी हमने घोट के रखी हुई है। दाल को डालने के बाद जैसे आप देख ही रहे हैं काफ़ी गाढ़ी दाल है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो पानी आप अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से ऐड करें, जैसे भी आपको गाढ़ी या पतली दाल बनानी है उसी हिसाब से आप यहाँ इसमें पानी डाल दें। बस अब इसको ढक्कन लगाएंगे और धीमी आंच पे करीबन 8 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो दाल के अंदर तक चला जाए।
तो करीबन 10 मिनट इसे कुक करने के बाद जो ये दाल है बिल्कुल तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे जो इसका टेक्सचर है दाल का वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो दाल है वो ज़्यादा गाढ़ी हो गई, आपको थोड़ी पतली दाल पसंद है, तो आप यहाँ पर जो है थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल सकते हैं। और अगर पतली ज़्यादा दाल हो गई और आपको गाढ़ी पसंद है तो भी थोड़ा सा और पका लो इसको, है ना। तो बस आप यहाँ पर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी, अच्छे से क्रश करके डालना है, इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो बारीक चॉप करके धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, उससे इस दाल का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। भाई हमारे यहाँ तो धनिया बिल्कुल भी नहीं मिलता है, अगर आपके यहाँ मिलता है तो आप इसमें ज़रूर ऐड करना। आप चाहें तो यहाँ पर गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ गरम मसाला भी इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो बस वैसे तो ये जो दाल है अब बिल्कुल तैयार है, आप इसको ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है इस स्टेज पे भी ये। पर अगर इसका टेस्ट थोड़ा सा और ज़्यादा आपने इन्हांस करना है तो उसके लिए एक स्पेशल तड़का इसमें हम लगाएंगे। तो उसके लिए हम 2 टेबलस्पून देसी घी को गर्म कर लेंगे, उसके बाद इसमें डाल देंगे 3 से 4 बारीक चॉप की हुई लहसुन की कलियां। वैसे आप चाहें तो यहाँ लहसुन की कलियों को स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमने छोंक के टाइम पे भी लहसुन को यूज़ किया है। साथ में ही 3 से 4 साबुत वाली लाल मिर्च डालेंगे और 1 पिंच यानी 1/4 टीस्पून के आसपास डाल देंगे हींग। इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है दाल के अंदर। बस इसे मिक्स करेंगे और बस ये तड़का डाल देंगे दाल के ऊपर। तो बस तैयार है ये हमारी सिंपल सी पंचमेल दाल। आपने देख लिया, बहुत आसान सी दाल है, बनाना बहुत ईजी है और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। इस दाल को मैंने यहाँ चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ बाटी के साथ में या फिर रोटी पूरी पराठे के साथ में खा सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई है, थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो भाई, शेयर भी कर देना इसको। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।